कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो, प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालुजनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। जहां आध्यात्म की रंगत है, जहां साधु संतों की संगत है, जहां की रज पवित्र है, जहां सनातन हिंदू परंपरा और आस्था की तस्वीर अमिट है, वो महाकुंभ है। सैकड़ों सालों से त्रिवेणी के तट पर आस्था के कुंभ की परंपरा अनवरत चली आ रही है, लेकिन इसे संजोने का काम सिर्फ कुंभ का प्रतीक बन चुके साधु संतों ने ही नहीं किया। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अबाध चक्र कुंभ के विस्तार को बुने चला जा रहा है। माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई। प्रयागराज में पग पग पर पवित्र स्थान है। यहाँ पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। यहाँ के बड़े हनुमान जी का मंदिर, पावन सरस्वती कूप, धार्मिक स्थल और अक्षय वट की अमरता। प्रयागराज की इसी पावन धरती पर आयोजित हो रहा है महाकुंभ 2025। कहते हैं महाकुंभ में आने भर से, कल्पवास और संगम में डुबकी लगाने भर से मोक्ष मिल जाता है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी महाकुंभ के साक्षी बनना चाहते हैं और प्रयागराज में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्राचीन काल से प्रयागराज की धरती पर स्थित पवित्र अक्षय वट का दर्शन जरूर करें। भारत की संस्कृति और इतिहास से जुड़ा यह वृक्ष महाकुंभ में आपको अद्भुत अनुभव देगा। मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर 4 पौराणिक पवित्र वट वृक्ष हैं। प्रयागराज में अक्षय वट है, शुकर क्षेत्र में गृध्र वट है, उज्जैन में सिद्ध वट है और वृंदावन में वंशी वट है। इन सब में भी अक्षय वट की पौराणिक मान्यता सबसे ज्यादा है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी वट को प्रयाग रूपी राजा का छत्र कहा है। छत्रु अक्षय वटु मुनि मनमोहा। प्रयागराज में संगम तट पर बरगद का एक विशाल और ना खत्म होने वाला वृक्ष था, जिसे अक्षय वट कहा गया है। वैसे तो इस धरती पर कई वृक्ष लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो हजारों सालों से जिंदा हैं, जिनका अपना चमत्कारिक और पौराणिक महत्व है। और इन्हीं वृक्षों में से एक है प्रयागराज का अक्षय वट, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि इसे लेकर कई तरह के जो रहस्य हैं, जो किंवदंतियां हैं, वो आज भी प्रचलित हैं। बताया यह जाता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की ओर से प्रयागराज में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था, और इस यज्ञ के शक्ति पुंज से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ था उसे अक्षयवट कहा जाता है। और आज भी ये अक्षयवट बरगद के पेड़ के रूप में प्रयागराज के संगम किनारे अभी भी पल्लवित है। पौराणिक महत्व और धार्मिक मान्यताओं की वजह से ही महाकुंभ में अक्षय वट की सबसे ज्यादा चर्चा होती रही है। अब देखिए, महाकुंभ की जो तैयारी हो रही है उसमें 8 नए घाट बनाए गए हैं। पहली बार भव्य दशाश्वमेध घाट बनकर तैयार हुआ है। लेटे हुए हनुमान जी की कॉरिडोर की व्यवस्था भी नए रूप में सामने है, जबकि सरस्वती कूप के साथ ही अक्षय वट का नया कॉरिडोर भी बनकर तैयार है। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज का दौरा किया तो अक्षय वट कॉरिडोर भी पहुंचे और यहीं से पूरी दुनिया को महाकुंभ के लिए आमंत्रित भी किया। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू,
पुण्य प्रदेश देश अति चारु, अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका अक्षयवट अब प्रयागराज की विशिष्ट पहचान बन चुका है। सालों तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहने वाला अक्षयवट अब कॉरिडोर की शक्ल ले चुका है और इसका श्रेय कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जब वो पिछले दिनों यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इसके पहले साल 2019 के जो अर्धकुंभ लगा था वहां पर भी उस दौरान भी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने अक्षयवट का दर्शन किया था। लेकिन उसके बाद से ही इस अक्षयवट को कॉरिडोर का रूप देने की पहल शुरू हुई। सालों तक ही इसको लेकर मंथन चला चुकी। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं वो सेना का इलाका है, सेना की एक तरीके से छावनी है, किला है, लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से किसी को जाना अलाउ नहीं है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु होते थे वो सांकेतिक तौर पे ही अक्षयवट का दर्शन पूजन करते थे, लेकिन अब इसे बाकायदे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। अगर इस पूरे कॉरिडोर के बारे में हम बताने की आपको कोशिश करें तो लगभग ये 10 एकड़ में ये पूरा कॉरिडोर बना है और इसे बनाने में लगभग 18 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो आया है। अगर इस निर्माण की बात करें तो देखिए ये लाल पत्थर है, राजस्थान के लाल पत्थर है, जिन पे तरह तरह की जो नक्काशी है वो की गई है और पूरे एरिया में आपको कुछ इसी तरीके की जो नक्काशी है, जो तमाम तरह के जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, जो अच्छे कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं वो इन दीवालों पर उकेरे गए। जैसे मसलन आप ये दीवार देखिए जिसमें विष्णु जी हैं और इसके साथ ही जो यहाँ पर किस तरीके से जो मंत्र हैं वो उकेरे गए हैं। तो श्रद्धालुओं की जो एक आस्था है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी रही है और अब सहूलियत देते हुए इन श्रद्धालुओं को महाकुंभ के पहले जो अक्षयवट कॉरिडोर है उसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर स्थित अक्षयवट सदियों से सनातन धर्म की आस्था का केंद्र रहा है। ये वट वृक्ष सिर्फ धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे सृष्टि के आदि और प्रलय के साक्षी के रूप में पूजा जाता है। संगम स्नान के बाद अक्षयवट के दर्शन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अक्षयवट वृक्ष किसी भी मंदिर या भगवान से कम नहीं है। कहते हैं कि इस अक्षयवट का इतिहास सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना से पहले यहीं पर यज्ञ किया था। ऐसी मान्यता है कि अक्षयवट के वृक्ष का कभी अंत नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जब सृष्टि का विनाश होगा तब भी भगवान विष्णु इसी अक्षयवट के एक पत्ते पर बाल स्वरूप में विराजमान रहेंगे। ये भी मान्यता है कि रामायण काल के दौरान जब भगवान राम जंगल जा रहे थे उन्होंने भी इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। यहाँ से जाते समय माता सीता ने भी अक्षयवट को ही कभी न नष्ट होने का आशीर्वाद दिया था। प्रयागराज के 5 तीर्थनायकों के रूप में भी अक्षयवट की गिनती की जाती है। ये अक्षयवट जो है वो 4 युगों का अमर पेड़ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग से अक्षयवट की यहाँ पर पूजा होती है। त्रेता युग में भगवान राम आए थे, 3 रात्रि यहाँ पर विश्राम किया। द्वापर युग में 5 पांडव आए और कलयुग में आप और हम सब मनुष्यगण आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। इस मंदिर में 44 देवी देवताओं का दर्शन है। वो प्राचीन कामकूप का दर्शन होता है जो श्रद्धालुगण दर्शन करते हैं। इसी अक्षयवट को कहते हैं कि महाप्रलय जब होगा तब इसी में भगवान विष्णु बाल रूप लेकर के इसी अक्षयवट के एक पत्ते पर बालक का रूप लेकर के संयन करेंगे और फिर से सृष्टि की रचना की करी जाएगी। एक तरफ अक्षयवट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, दूसरी तरफ महाकुंभ को अक्षयवट के पौराणिक महत्व बताने का माध्यम बनाया जा रहा है। महाकुंभ में विदेश से आने वाले वीवीआईपी गेस्ट को उपहार के रूप में अक्षयवट के पवित्र पत्ते दिए जाएंगे। NRLM की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मुंज की डलिया बनाने का काम सौंपा गया है। इन्हीं डलियों में पत्तों को रखकर गिफ्ट दिया जाएगा।
सवाल है कि आखिर अक्षय वट को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्यों महाकुंभ में आने वाले भक्तों को अक्षय वट तक लाने की कवायद की जा रही है? विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक अक्षय वट को लेकर एक्टिव हैं। इसकी वजह है 450 साल पुराना इतिहास। मुगल सम्राट अकबर ने 1574 में यमुना किनारे किले की नींव रखी थी, लेकिन किले के अंदर बने पातालपुरी मंदिर में अक्षय वट स्थित था। मान्यता है कि संगम स्नान के बाद अक्षय वट के पूजन से ही लाभ मिलता है। ऐसे में अक्षय वट को नष्ट करने के लिए 23 बार काटा गया और जलाया भी गया, लेकिन हर बार अक्षय वट पुनर्जीवित हो गया। असफल होकर अकबर ने अक्षय वट को किले के अंदर बंद कर दिया, जिसके बाद वर्षों तक यह वृक्ष आम जनता की पहुंच से बाहर रहा। अक्षय वट के बारे में जितना पुराणों में महत्व बताया गया है, उससे अधिक कई कहानियां प्रचलित हैं और कहा यह जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने अक्षय वट को नष्ट करने की भरपूर कोशिश की। कई मर्तबा उसने इस वृक्ष को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे इस वृक्ष पर प्रहार होते गए, उसी तरीके से जो वृक्ष था वो पल्लवित होता गया। यहाँ तक कहा जाता है कि न सिर्फ उसमें आग लगाई गई, बल्कि उसकी जड़ों में तेजाब भी डाला गया, लेकिन हर बार जितने प्रयास किए गए उसके मुकाबले जो वृक्ष था वो और अधिक फलता फूलता गया और आज भी उसके जो निशान हैं वो प्रयागराज के संगम किनारे इस किले के अंदर मौजूद है। करीब 450 साल तक हिंदू आस्था का प्रतीक अक्षय वट इसी तरह से बंद रहा। ना किसी राजा ने अपना दायित्व समझा और ना ही किसी सरकार ने सुध ली। जब 2019 का कुंभ प्रयागराज में हुआ था, तब 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षय वट और सरस्वती कूप को आम जनता के लिए खुलवाया था। न सिर्फ खुलवाया, बल्कि यहाँ खुद पहुंचकर पूजा अर्चना की। पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। अब जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो सरकार ने अक्षय वट को श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक भव्य अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण किया है। इसमें मकराना के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज दौरे के बाद वट वृक्ष के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी और उसके साथ ही उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई शेयर की। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनुमोहा, चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद्र भंगा। इसका मतलब ये कि संगम ही भगवान का अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर है, जिसे देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज से क्लियर है कि जिस तरह से प्रयागराज में भगवान के सिंहासन के अक्षय छत्र से दुख दूर होते हैं, दरिद्रता भागती है, उसी तरह सनातन के सिंहासन का छत्र सुरक्षित है और महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को उसके दर्शन भी होंगे और पूजन के बाद पुण्य लाभ भी मिलेगा। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।